नमस्ते दोस्तों, हमें कई महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा मिलती है। हमारे देश में कई महान व्यक्ति होकर गए हैं, बल्कि हमारे देश में नहीं तो बाकी सभी देशों में कई महान व्यक्ति होकर गए हैं। हमारे देश के जो महान व्यक्ति वो जीरो से हीरो बने हैं। हर मुश्किल का सामना करते हुए आज वो इतनी सफलताएं प्राप्त की है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, हमें मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। जो डर गया वो मर गया। नमस्ते दोस्तों, मैं ज्ञानी जायसवाल आज आप सभी के सामने इस विषय पर बोलने वाली आप सभी के सामने इस विषय पर बोलने जा रही हूँ। महान व्यक्तियों के जीवन से मिलती हुई प्रेरणा। दोस्तों, सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। ऐसे कहने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हज़ारों बच्चों को गोद लेकर उनका पालन पोषण करने वाली, हज़ारों बच्चों को गोद लेकर गरीब परिस्थिति होने के बाद भी उनको गोद लेकर उनका पालन पोषण करने वाली सिंधुताई सपकाळ, 22-23 की उम्र पर फांसी पर चढ़ जाने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे देश का संविधान लिखने वाले जिनको उनके कक्ष में बैठकर पढ़ने की अनुमति भी नहीं थी, फिर भी हमारे देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन सभी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी, इनके जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, एक बार स्वामी जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, स्वामी जी, मैं अपने मंजिल को कैसे प्राप्त करूं, मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूं। तभी स्वामी जी उससे कहते हैं कि पहले तो हम इस विषय पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले तुम जाओ और मेरे कुत्ते को सैर करा कर ले आओ। तभी वो व्यक्ति स्वामी जी की बात में हामी भरते हुए उनके कुत्ते को सैर पर लेकर जाता है और वापस ले आता है। फिर तब स्वामी जी उससे 2 सवाल करते हैं कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, और दूसरा सवाल, तुम मुझे थके हुए क्यों नहीं लग रहे। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी राह पर सीधा सीधा चल रहा था, बल्कि आपका कुत्ता इधर से उधर से इधर भाग रहा था और हर आकर्षित चीज़ के पास जा रहा था। तभी स्वामी जी उससे कहते हैं, देखो, इसी में तो तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें अपनी मंजिल की ओर, अपनी राह की ओर सीधे सीधे चलते जाना है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अगर तुम भटक जाओगे तो तुम अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम सीधे सीधे अपने लक्ष्य की राह पर चलते जाओ तो तुम्हें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। ऐसे विचार रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से भी हमें कई सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। दोस्तों, आप सभी ने रतन टाटा जी का नाम तो सुना ही होगा। रतन टाटा जी ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों की गुलामी से 150 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी के बाद हमारे देश में कार आई थी। तब हमारे देश के देशवासियों को लगने लगा था कि अब हमारे देश में कभी खुद की कार नहीं हो सकती। तभी रतन टाटा जी ने 1998 में उनकी पहली कार लॉन्च कर जो पूर्णतः भारत में बनी हुई है, वो पहली कार लॉन्च कर हमारे पूरे देशवासियों को बता दिया था कि अगर हम चाहें तो हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें रतन टाटा जी ने उस वक्त एक बात कही थी, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन करो, खुद के विचारों पर यकीन करो तो तुम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। वो कहते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों, हमें रतन टाटा जी से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और दोस्तों, हमें सिर्फ हमारे देश के महान व्यक्तियों से नहीं तो एक नन्ही चींटी भी बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। जब एक नन्ही चींटी एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, वो कई बार कोशिश करती है, कई बार असफल भी होती है, लेकिन उसे कभी ना कभी सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। वो कहते हैं ना दोस्तों, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, हमें सिर्फ एक नन्ही चींटी नहीं, महान व्यक्ति नहीं तो एक निर्जीव वस्तु भी बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं। जैसे एक झाड़, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, तब भी कई सारे झाड़ होते हैं जो नहीं टूटते, बट जो झाड़ों की जड़ें कमज़ोर होती है,
जो झाड़ हार मान लेते हैं वो कई बार टूटकर गिर जाते हैं। तो इससे भी हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारे लक्ष्य पर डटे रहे, कभी भी हम हमारे लक्ष्य राह से नहीं भटके, सिर्फ हमारे लक्ष्य के ऊपर ध्यान दिया, तो एक ना एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों बस जाते जाते मैं बस आप सभी से इतना कहना चाहती हूँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू।